रवि किशन का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में संघर्ष करके और फिर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बनकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। रवि किशन का जन्म 17 जुलाई 1969 को मुंबई में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत का रहने वाला है। उनके पिता का नाम पंडित श्यामा नारायण शुक्ला जो कि पुजारी थे और माता का नाम जड़ावती देवी है। रवि का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता चाहते थे कि रवि भी दूध का व्यवसाय करे, लेकिन रवि को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इस शौक के चलते उन्होंने गांव की रामलीला में सीता का किरदार निभाया, जिस पर उनके पिता बहुत नाराज हुए और उनकी बेल्ट से पिटाई भी की। इसी घटना के बाद 17 साल की उम्र में रवि ने घर छोड़ने का फैसला किया। वह सिर्फ 500 रुपए लेकर मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने कई रातें खाली पेट गुजारी और कई लोगों के साथ एक कमरे में रहे। मुंबई में संघर्ष के शुरुआती दिनों में रवि किशन को छोटी मोटी फिल्मों में काम मिला। उन्होंने 1992 में फिल्म पीताम्बर से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उन्हें असली पहचान 2003 में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम से मिली। इस फिल्म में पुजारी के रूप में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। इसके बाद जब भोजपुरी सिनेमा का उदय हुआ तो रवि किशन ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी सैया हमार, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में दी और वह जल्द ही भोजपुरी सुपरस्टार के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने 200 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। भोजपुरी फिल्मों के अलावा रवि किशन ने कई हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है। उनकी कुछ यादगार हिंदी फिल्में हैं वेलकम टू सज्जनपुर, मोहल्ला 80, लक, मुक्काबाज, बटला हाउस, लापता लेडीज, और उन्होंने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 1 में भी हिस्सा लिया था और वह फाइनलिस्ट तक पहुंचे थे। इसके अलावा वह झलक दिखला जा 5 में भी एक प्रतियोगी रहे हैं। राजनीतिक जीवन। रवि किशन ने 2014 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर सीट से मैदान में उतारा। इस चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और सांसद बने। एक राजनेता के रूप में वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए काफी सक्रिय रहते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय खुलकर रखते हैं। रवि किशन की शादी प्रीति शुक्ला से 10 दिसंबर 1993 में हुआ था। रवि किशन अक्सर अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं, जिन्होंने उनके बुरे दिनों में उनका साथ दिया। रवि और प्रीति के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनके बच्चों के नाम हैं रीवा किशन, तनिष्क किशन, इशिता किशन, सक्षम किशन। उनके बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। रीवा किशन अपने पिता की तरह रीवा ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। उन्होंने 2020 में बॉलीवुड फिल्म सब कुशल मंगल से अपने करियर की शुरुआत की। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। इशिता ने एक अलग ही रास्ता चुना है। वह देश की सेवा करना चाहती हैं और सेना में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने एनसीसी कैडेट के तौर पर भी काम किया है। तनिष्क ने ग्लैमर की दुनिया से दूर रहकर अपना करियर बनाया है। वह बिजनेस और मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करती हैं। सक्षम किशन रवि किशन के बेटे सक्षम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। रवि किशन का जीवन यह दर्शाता है कि वह सिर्फ एक सफल अभिनेता और राजनेता ही नहीं, बल्कि एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं जो अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें।